हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग जो आपका नीट यूजी के थ्रू प्रवेश के लिए विवाद हो रहा है, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। काफी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर आखिर जो फैसला था वो क्या रहा क्या नहीं रहा, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो बात है वो है एक स्टूडेंट हित के लिए बात है, और इसके लिए कल धरना प्रदर्शन भी किया था हमने आरयूएचएस में। काफ़ी तमाम वहाँ पर टीचर थे। ऑल राजस्थान के जितने भी टीचर हैं, मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड है, चाहे किसी की भी बात करें, कोई भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, सभी वहाँ पर मौजूद थे कल के टाइम पे। तो ये हमें बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि सब कल एकजुट होकर के और अपना मत दिखाया और आरयूएचएस के सामने टिके रहे। और सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक सभी टीचर और स्टूडेंट, बेचारे स्टूडेंट तो भूखे प्यासे वहाँ पर ही टंगे रहे थे। लेकिन आपको पता होगा, क्योंकि आपके साथ में एक नाइंसाफ़ी हुई है, खिलवाड़ हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पर हमने भी मांग की थी, एप्लीकेशन देके हम खुद मौजूद थे वहाँ पर। हमने भी मांग की थी उनसे कि इस सेशन में मतलब वो नीट के थ्रू नहीं रखें आपका जो भी एग्जाम है, ठीक है ना। क्योंकि इस बार वो खुद का एग्जाम कंडक्ट करा है आरयूएचएस यूनिवर्सिटी, ताकि बच्चों का जो भी है, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। खिलवाड़ इसीलिए क्योंकि इन्होंने सरप्राइज, समझ सकते हो आप, सरप्राइज देके तो इन्होंने डायरेक्ट नोटिस निकाल दिया है और बच्चों को पता ही नहीं है। अब यहाँ पर आप तो 12th का पढ़ रहे हो ना, 12th का पढ़ रहे हो आप बीएससी नर्सिंग के लिए, और जो पेपर का लेवल रहता है, बीएससी नर्सिंग का पेपर रहता है, वो रहता है नॉर्मल लेवल, ठीक है ना। और कहाँ आप नीट का पेपर, कहाँ बीएससी नर्सिंग का पेपर। बीएससी नर्सिंग का पेपर एक नॉर्मल होता है, 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें, बाकी आपका उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और नीट का देखो, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, तो कहाँ से आप वो कर सकते हो। 2 महीने आपके पास में बचे हैं, तो 2 महीने में आप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नाइंसाफी है। जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है वो तो खैर ठीक है, लेकिन जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि देखो, हम खुद बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं भावनाओं को कि किस तरह का फील होता है, किस तरह का फील नहीं होता एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन कल से जब से ये आपके लिए आंदोलन किया है, आपके लिए धरना प्रदर्शन किया है, एक तरह से अखबार में हेडलाइन बन चुकी है। फ्रंट पेज पे ही आप देखोगे तो कोई भी अखबार देख लो, चाहे आप कोटा का देख लो, चाहे जयपुर का देख लो, चाहे कहीं का देख लो, आपके फ्रंट के पेज पे हेडलाइन मिलेगी, नीट यूजी के अंकों से प्रवेश लेकर विवाद, ठीक है ना। तो इसमें सारी की सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी कही है, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें साफ साफ दे रखा है कि अगले सत्र से लागू हो निर्णय। तो इसी के ऊपर कल वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था कि इस सत्र से नहीं हो, अगले सत्र से आपका जो भी है लागू हो ये निर्णय, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर, ठीक है ना, मंत्री सुशील शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को यहाँ पर आपको पता होगा कि नीट यूजी के माध्यम से बीएससी नर्सिंग प्रवेश लेने की नारेबाजी आपने की थी कल, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं, नारेबाजी की थी, विरोध प्रदर्शन किया राजस्थान विश्वविद्यालय की जो भी है यूनिट के अध्यक्ष विष्णु मीना ने निर्णय को अगले सत्र में लागू करने की मांग की है, ठीक है ना। ये तो जो भी है, कुछ छात्र नेता भी थे वो हमारे सपोर्ट में थे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो कल वहाँ पे आए थे और टीचर भी आए थे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो सभी स्टूडेंट के लिए जो मेन बात है, फैसला क्या रहा क्या नहीं रहा, वो चीज़ हम बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। वो काफ़ी बात हो गई। तो फैसले की अगर बात करते हैं, तो फैसला अभी तो आपके हाथ में है, ठीक है ना। फैसला अभी आपके हाथ में है, कहने का मतलब है कि अभी चांस है, लेकिन आज शाम तक आपको पता चल जाएगा वेबसाइट के माध्यम से कि फैसला क्या रहा क्या नहीं रहा। क्योंकि आपको पता होगा, देखो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है, अगर आपके हित में थोड़ा भी सोचेगी तो ये करेगी ये चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन कल वहाँ भी उन्होंने विश्वास दिलाया था, जो थे बीसी सर थे वहाँ पे, उन्होंने भी विश्वास दिलाया था कि हम स्टूडेंटों का जो ये भरोसे पर खड़े उतरेंगे और हम स्टूडेंटों के हित के लिए ही काम करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपकी जो भी है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो इस बार, ठीक है ना कि नीट की तर्ज पे हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, अगर आज आप वेट कर लीजिए सभी मेरे प्यारे भाई बहन, आज 4 तारीख हो गई आपकी, ठीक है ना, आज 4 तारीख हो गई है, तो आज सभी भाई बहन वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। अगर वैसे आरयूएचएस नहीं मानता है, तो फिर कल आपको 5 तारीख को मेरे सभी भाई बहनों को अपना नीट का फॉर्म भर देना है, ठीक है ना। नीट का फॉर्म भर देना है, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। क्योंकि अगर ये आरयूएचएस अपनी मनमानी करता है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, आगे की नहीं सोचता है, फ्यूचर की बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि 2 महीने में नहीं हो पाती है नीट की तैयारी, और 2 महीने में क्या सिलेबस कवर करेंगे। अगर मान के चलो 720 नंबर का यहाँ पर नीट का एग्जाम होता है, तो उसमें से अगर आधा सिलेबस भी अगर 11वीं का आता है और आधा 12वीं का आता है, तो बच्चे फिर करेंगे क्या। 11वीं का तो छूटेगा ना बच्चों का पूरा। तो इस वजह से अगर आरयूएचएस थोड़ा भी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है, तो वो ये जरूर करेगी कि इसको पोस्टपोन करके अगले सत्र से करे, इस सत्र से ना करे, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं करती है, तो आप नीट का फॉर्म जरूर डाल देना, क्योंकि आपने जो तैयारी की है उसके वो आपकी वैसे ही व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना।
बाकी और भी हम अगर आज अगर उन्होंने नहीं किया, अगर और भी सपोर्ट करेंगे, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो हम फिर से भी जाने के लिए तैयार रहेंगे वहाँ पे RUHS, ठीक है ना। तो डोंट वरी रहना आप, लेकिन आज आप फॉर्म मत भरना अभी, लेकिन कल फॉर्म भर देना, ठीक है ना। कल फॉर्म भर देना, परसों भी फॉर्म भर सकते हो आप नीट का, क्योंकि आपको पता होगा नीट का फॉर्म भरने से आप एग्जाम के लिए एलिजिबल तो हो सकते हो कम से कम। नहीं, अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, अगर RUHS ने ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। और RUHS को वैसे करना चाहिए, क्योंकि आज देख सकते हो एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये रही, एक ये रही, ऐसी तमाम न्यूज़पेपर की कटिंगें हैं। और देख सकते हो कल सारे टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वहाँ पर न्यूज़ वाले भी थे, काफ़ी थे। लेकिन अब जो फैसला है वैसे आपके हाथ में जाने वाला है, जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसमें भी काफ़ी जो हेडलाइन बनी हुई हैं न्यूज़पेपर की, उनके मद्देनज़र रखते हुए तो कि आपका जो भी है इस बार आपका BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट ही होगा शायद, जहाँ तक हमें लगता है। और आज आपका फैसला आ ही जाएगा शाम तक, ठीक है ना। बाकी और हम आपके सपोर्ट में, फेवर में, आप हमारे छोटे भाई बहन हो, डोंट वरी रहना। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके हर कदम पे साथ में खड़े रहेंगे, कोई भी दिक्कत आती है आपको तो इन फ्यूचर, ठीक है। बाकी आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते रिप्लाई देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।